नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। हीट वेव से बच्चों व बुजुर्गों में बढ़ रही है उल्टी दस्त की समस्या। स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 4 दिन पहले घोषित। पानी की समस्या को लेकर मंढाना निवासियों ने किया प्रदर्शन। न्याय की मांग को लेकर मृतक सोमवीर के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों हीट वेव के चलते तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच गया है। हीट वेव के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जरूरी कार्य होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। भिवानी के सामान्य अस्पताल में हीट वेव को देखते हुए हाइपोथर्मिया बोर्ड की स्थापना कर दी गई है ताकि लू लगने से पीड़ित व्यक्तियों को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए यहां रखा जा सके। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इन दिनों उल्टी और दस्त के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हीट वेव से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वह अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें। ग्लूकोज में नींबू पानी और अन्य पेय पदार्थ लगातार लेते रहें ताकि शरीर को पानी की कमी होने से बचाया जा सके। वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रदेश के सभी स्कूल्स में 28 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया है। भिवानी में इन दिनों तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग गर्म हवाओं से बचने के लिए बार बार पानी पी रहे हैं। वह शरीर को ढक कर चल रहे हैं ताकि लू से बचे रहें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि इन दिनों उल्टी दस्त के मामले काफ़ी आ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों को चाहिए कि वे अधिक से अधिक पानी का प्रयोग करें। ग्लूकोज, नींबू पानी तथा अन्य पेय पदार्थों का प्रयोग करें। नमक, चीनी, पानी के घोल का प्रयोग बच्चों व बुजुर्गों को अधिक से अधिक करवाएं। भिवानी निवासियों ने बताया कि इन दिनों बहुत तेज़ गर्मी का प्रकोप है। तापमान 46 डिग्री के पार हो चुका है। जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत तेज़ धूप उन्हें झुलसा रही है। वे सिर पर साफा व टोपी रखकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी काफ़ी सालों का रिकॉर्ड टूटा हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। 45 से ऊपर टेम्परेचर हो गया है। इस ज़्यादा गर्मी के कारण जो वाटर बोर्न डिजीज़ होती है, हीट वेव के कारण जो नुकसान होता है, बीमारियां होती हैं, उनके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। आपके माध्यम से मैं 2-3 बातें बताऊंगा जो कि इससे बचने का समाधान है। सबसे पहले तो जो भी ज़रूरी काम हो तो ही हम बाहर निकलें, खास करके 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक। अगर बाहर निकलना भी पड़ता है तो अपने शरीर को ढक करके ले। साथ में पानी, नमक चीनी पानी का घोल हो, ORS का घोल हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा पिए क्योंकि पसीने के द्वारा और डिहाइड्रेशन से हमारे नमक की कमी हो जाती है, जिसमें हमारी लेथार्जिक फील होती है। उल्टी दस्त की जो होती है उसमें भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हो जाते हैं उसमें कमी आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमें डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए। इसके लिए सबसे ज़रूरी यही है नमक चीनी पानी का घोल। तो इसका अगर हम सेवन नियमित रूप से करते रहते हैं तो हम डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। दूसरा, हम अपने आप को एक्सपोजर से बचाएं। इसका हम पैरासीटामोल से हम बुखार नहीं उतारना चाहिए। इसमें हमने हाइड्रेट करनी है अपनी स्किन को जो होती है। हम पानी गिरा करके सारे कपड़े पहनने हुए उसमें गिला कर ले, जैसे एवापोरेशन हो, कूलिंग हो जाती है। तो हमने जो वाटर बोर्न डिजीज है जैसे उल्टी है, दस्त है, पीलिया है, मोतीजारा है, इनके जो मरीजों की संख्या है उनको भी हम मैनेजमेंट के लिए यही सलाह देते हैं, पानी को उबालो, ठंडा करो, 1 घड़े में 1 क्लोरीन की टैबलेट डालो, उसको 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ढक के रखो। वो पानी क्लोरीनेटेड और सेफ वाटर बन जाता है। बाहर की जो चीज़ें होती है ओपन में वो हम ना खाएं। खास करके जूस है, आइसक्रीम है, रेडी पर ओपन रखा हुआ जो सामान है, वो हम कटा हुआ जो सामान है वो हम उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि हम पानी से और खाने पीने की चीज़ से ही हमारा इन्फेक्शन होता है, जिसमें टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, अमीबाइसिस हो जाती है, कोलरा हो जाता है। ये ज़रूरी है कि अभी तक हमारे पास कोई कोलरा का नोटिफाइड कोई केस नहीं आया है, लेकिन हम सावधानी बरतें और पानी के और खाने पीने की चीज़ों की सावधानी रखें तो इन मरीजों से हम निजात पा सकते हैं। प्रचंड गर्मी के चलते तापमान इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में पानी की खपत भी बढ़ रही है और कुछ इलाकों में लंबे समय से पेयजल की समस्या से लोग परेशान हैं। भिवानी के गांव मंढाना में ग्रामीण पिछले 25 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों ने जलघर के बाहर एकत्रित होकर
समस्या को लेकर रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को चेताया कि समय रहते उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड जाम भी करेंगे। मंडाणा के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में जलघर के बाहर एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन में महिलाएं बड़ी संख्या में खाली घड़ों के साथ प्रदर्शन कर रही थी। महिलाओं ने बताया कि पिछले 25 दिनों से उनके गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। उन्हें मजबूरन टैंकरों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। गांव के निवासी सोमदत्त शास्त्री व महिलाओं ने बताया कि वे बार बार पानी की कमी को लेकर पब्लिक हेल्थ के एसडीओ व अन्य अधिकारियों को कह चुके हैं, परंतु जन स्वास्थ्य विभाग पानी देने में नाकाम है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्या का प्रशासन स्तर पर जल्दी समाधान नहीं हुआ तो वे रोड जाम करेंगे और उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। मेरा नाम सोमदत्त शास्त्री है, मैं गांव मंडाणा का निवासी हूं और यहां लगभग 20-25 दिन से गांव को पानी नहीं मिल रहा है। गांव के प्रशासन लोगों ने बहुत प्रयास किया है, मिले भी हैं, एसडीओ से भी बात की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसी तरह से भी इस गांव को पानी दिलवाने के लिए हम ये इकट्ठे हुए हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई आश्वासन नहीं है, किसी अधिकारी ने आज तक हमसे बात नहीं की आके यहाँ, और गाँव जो है ना बार बार चक्कर लगा रहा है। मजबूरन यहाँ इकट्ठे होके, और यहाँ अगर पर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम रोड भी जाम जाके करेंगे वहाँ बारी जाकर। मैं गांव मंडाणा की ग्रामवासी हूँ। गांव में पानी नहीं आने की समस्या से लेकर परेशान है। एक हफ्ते में पानी आ रहा है और अब पिछले 20 दिन से हमारे गांव में कोई पानी नहीं पहुंचा है कहीं पर भी। हम बहुत परेशान हैं। गली गली में कहीं पर जाकर देख लीजिए आप, सभी लेडीज अपनी टोकरियाँ लेकर चल रही हैं। कहीं भी कुछ भी सुविधा नहीं है सर। गाँव में पानी, बिजली, बच्चे परेशान है, पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे बताओ आप। हम बहुत अनुका दे पानी लाए थे मम्मी, हम कहाँ से पानी लाए? कितने दिन तो नहीं, 20-25 दिन से पानी नहीं है हमारे। वजह पानी चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? मनुका दे मोटर पड़ गई, डिग्गी में पानी को नहीं, यो बना हमारा है। कदे इनका हो मैं पानी को नहीं पावा। पिछले दिनों कोट उमरावत रोड पर मनहेरू निवासी सोमवीर की 4-5 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में सोमवीर के परिजन न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। सोमवीर की पत्नी रेखा का कहना था कि 2-3 लोग सोमवीर को घर से बुलाकर ले गए थे और एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति के राजेश चौधरी ने बताया कि आरोपी मृतक के परिजनों को डरा धमका रहे हैं, इसीलिए उन पर SC/ST एक्ट लगाने की मांग की है। एसपी से मिलने पहुंची मृतक सोमवीर की पत्नी रेखा ने बताया कि उसके पति ने उसे वोट डालने के लिए कहा था, लेकिन वो किसी बुकिंग का नाम लेकर चले गए और वापस नहीं आए। उन्होंने कहा कि उसे इंसाफ चाहिए। मृतक सोमवीर के बड़े भाई मोनू ने बताया कि उसके भाई को साजिश के तहत ले जाया गया है। वहीं हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता राजेश चौधरी ने हत्यारों पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। सोमवीर नाम और मैं रोटी बनाऊँ थी और फिर वो टेम्पो काटने गया था, बोला वोट गिरन चल लेंगे और कुछ ना रोटी बना ले। आई एक बुकिन मैं भीतर आया, बोला बुकिन आ रही है। मैं बोली कितकी आ रही है? न बोला गांव की है और बेदो नाम है छोरे का। न बोला, फिर मैं बोली कितनी देर में आओगे? न बोला ये पाया हम 15-20 मिनट में। तो उल्टा आया एक होनी, जबके बाद मैंने हिसाब से ये जी हिसाब ये 2 महीने के बालक ने केक रहता होगा है मार दिया मेरा। मैं मोनू गाँव मानेरू से मृतक सोमवीर का भाई बड़ा। सोमवीर मेरे से छोटा भाई था। उसको एक साजिश के तहत से बुला करके ले जा गया है। गांव का बुला कर ले जाने वाला, जो मारने वाला, उसका नाम बेदू उर्फ हिमांशु है और इसके साथ में एक लड़का राहुल है, अन्य लोग और है। तो इन लोगों के द्वारा मेरा भाई एक मौत के घाट पे उतार दिया गया है, जिसके मौत के घाट उतारने के बाद में जो लोग हैं वो मारने वाले वो सरेआम खुले घूम रहे, जिससे हमें खतरा है। बचने से हमारा बचाव किया जाए। एसपी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन जो मारने वाले लोग हैं जितने भी जो है उनको अरेस्ट किया जाए। हमें बड़ा गहराई से डर चढ़ा हुआ है। हमारे गांव में चक्कर लगा रहे हो बार बार अगल बगल में, तो ये है कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं हरियाणा प्रदेश चमार संघर्ष समिति का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मानेरू के जो मृतक के परिजन हैं
उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि हमारा जो भाई था सोमवीर, उसको एक साजिश के तहत, वो ऑटो चलाने का काम करता था, साजिश के तहत उसका ऑटो बुकिंग किया गया गांव के लड़के के द्वारा, जिसका नाम बेदू बताया जा रहा है, हिमांशु उर्फ बेदू, राजपूत जाति से है। उस व्यक्ति ने एक साजिश के तहत उसका ऑटो बुक किया और कोंट गांव में बाईपास पर जाकर के एक नांगल का राहुल लड़का है और उसके साथ 4, 5, 7, 10 अन्य मिले हुए हैं साजिश में उसकी हत्या करने में। सोमवीर बहुत ही शरीफ बच्चा था और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। 2 महीने का उसको बच्चा है, बीवी शादी थोड़े दिन पहले हुई थी। अब उसका परिवार बर्बाद हो चुका है। जो सोमवीर के हत्यारे हैं वो गांव में परिवार के लोगों पर दबाव बना रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मेरा करबद्ध निवेदन है, सोमवीर के जितने भी हत्यारे हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और अब एक खबर चलते चलते, साइबर धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिस पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगा गया है। कॉल करने वाला अपने आप को पुलिस, सीबीआई या ईडी की एजेंसी बताकर पीड़ित के डिजिटल गिरफ्तारी का दावा कर पैसे वसूलता है। अक्सर ऐसी कॉल्स विदेश से आती हैं जिसमें फ़ोन नंबर भारत में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल नंबर जैसा दिखाई देता है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने सभी टेलीफोन कंपनियों को भारतीय मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने वाली सभी इनकमिंग अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। डीओटी और टीएसपी ने ऐसी अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल्स की पहचान करने के लिए एक प्रणाली भी तैयार की है। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। हीट वेव से बच्चों व बुजुर्गों में बढ़ रही है उल्टी दस्त की समस्या। स्कूलों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 4 दिन पहले घोषित। पानी की समस्या को लेकर मंडाणा निवासियों ने किया प्रदर्शन। न्याय की मांग को लेकर मृतक सोमवीर के परिजन पहुंचे एसपी कार्यालय। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।